हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हम लोग एक बार फिर लाइव आप आ चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में। तो बिल्कुल मेरे साथ मत जुड़ना मत भूलिए। 1:45 पीएम पर एवरी डे एवरी डे, संडे या मंडे कोई भी दिन हो, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और 1:45 पीएम पर मैं एवरी डे आपको मिलता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में। तो बिल्कुल मेरे साथ, जैसा कि आपको ने देखा होगा थंबनेल में, आज मॉक टेस्ट का दिन है। सैटरडे और संडे दो दिन मॉक टेस्ट रहता है, तो आज सैटरडे का दिन है और आज आपका मॉक टेस्ट है। तो बिल्कुल सर, तो चलिए मॉक टेस्ट का आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो बहुत बढ़िया, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो मॉक टेस्ट का क्या है कि आप देख रहे हैं कि ये जो मार्क टेस्ट का क्वेश्चन है ये किसका है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो बहुत बढ़िया, तो जल्दी से देखते हैं और फटाफट इसको सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, a प्लस बी मीन्स a इज द सिस्टर्स ऑफ b, a माइनस बी मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, a इंटू बी मीन्स a इज द फादर ऑफ b, a डिवाइड b मीन्स a इज द वाइफ ऑफ b। तो यहां पर जो हमारे पास रिलेशंस दिए गए हैं वो ब्लड रिलेशंस के दिए गए हैं। और यहां पर हमने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था 1-2-1-2-1-2 वाला। तो यहां पर जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 1-2-1-2 के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। तो 1-2-1-2 का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, तो चलिए देखते हैं। और मैं आपको पहले भी बता दूं कि जितने भी मॉक टेस्ट लगवाए जा रहे हैं सारे के सारे मॉक टेस्ट देखें, क्योंकि हर एक मॉक टेस्ट में मैं आपको कोई ना कोई चीज ऐसी बताता हूं जिससे आप मॉक टेस्ट में जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे, बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को पुटअप कर सकेंगे, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है, कैसे ऑप्शंस का आपको सही ऑप्शंस का आपको सिलेक्शन करना है। ये सारी की सारी चीजें आपको सीखनी होंगी। और ये कोई रूल्स या मंत्र नहीं है जो मैं आपको दे दूं, या कोई टैबलेट नहीं है जो मैं आपको खिला दूं। आपको रेगुलर वे पर मेरा वीडियो देखना होगा और उस वीडियो में आपको देखना होगा कि मैं कैसे अप्रोचेस लगाता हूं, और सेम अप्रोचेस आपको एग्जाम्स में लगाने होंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। बहुत बढ़िया, तो चलिए अभी अगर हम ध्यान से समझें तो यहां पर हमने 1-2 का कॉन्सेप्ट लिया। तो 1+2 का मतलब है 1 इज द सिस्टर्स ऑफ 2, यानी कि ए सिस्टर्स है किसकी, बी की। फिर हम लोगों ने यहां पर सेकंड पार्ट लिया, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया। 1-2 का मतलब है 1 इज द ब्रदर ऑफ 2, तो यानी कि बी ब्रदर है किसका, सी का। और फिर सी डिवाइड बाई वी का मतलब देख रहे हैं, तो डिवाइड का मतलब 1 इज द वाइफ ऑफ 2, यानी कि 1 बोले तो सी वाइफ है किसकी, डी की। और फिर लास्ट में आपने देखा कि डी मल्टीप्लाई ई का मतलब है 1 इज द फादर ऑफ 2, यानी कि डी फादर है किसके, ई के। और फिर लास्ट लाइन थी हमारे पास 1 और 2, तो माइनस का मतलब है 1 इज द ब्रदर ऑफ, ई ब्रदर है किसका, एफ का। तो आपने देखा कि पूरा रिलेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, नॉट करेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो आपको यहां पर सही नहीं बताना है। तो आपने देखना सी इज द मदर ऑफ एफ, सी मदर है किसकी, एफ की, तो पहला तो सही है। दूसरा ई इज द ब्रदर ऑफ बी, ई ब्रदर है किसका, बी का, ई इज द ब्रदर ऑफ बी, क्या ई बी का भाई है, पहला गलत हो गया। ए इज द सिस्टर्स ऑफ, ए इज द सिस्टर्स ऑफ डी, वाइफ ऑफ डी, ए की जो सिस्टर्स है वो डी की वाइफ है, तो ये भी सही है। और डी, ए इज द सिस्टर्स ऑफ सी, ए सी की सिस्टर है। तो आप देख रहे हैं कि ए, सी और डी, तीन ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं सर, सही हैं। लेकिन हमको बताना कौन सा था, गलत वाला। तो नो डाउट ऑप्शंस बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नो डाउट ऑप्शंस बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर गुड आफ्टरनून स्वप्निल गुप्ता, रॉबिन सर, हेलो सर, बिल्कुल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जितने लोग भी जुड़ चुके हैं। तो आपने देखा कि यहां पर मैंने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया है। बहुत बढ़िया, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या होगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको ये बताना है कि इसमें किया क्या गया है और कैसे हो रहा है और कैसे हमको इसको सॉल्व करना है। तो अभी अगर आप ध्यान से समझे तो यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, 133 माइनस 85। अब अगर हम देखेंगे तो 13 में से 5 चले गए 8, और 12 में से 13 में से 5 चले गए तो 8 और 4, तो कितने का अंतर है ये यहां पर। और यहां पर आप देखिए 48 का अंतर है। अब यहां पर अगर हम 45 माइनस 97 करेंगे तो यहां पर भी हमारे पास कितने का डिफरेंस है सर, 48 का। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास कहां कहां पर 48 का है, तो 127 माइनस 79 करेंगे तो 17 में से 9 चले गए,
तो 8 बज गए, और 11 में से 7 चले गए तो 4 बज गए, यानी कि 48। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है सर, 48 का डिफरेंस आ रहा है। तो यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड के बीच में, फर्स्ट एंड थर्ड्स के बीच में जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 48 का, और ऐसा सिर्फ ऑप्शन एक में ही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है कि ये दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर ये दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो जल्दी से आइए जुड़िए मेरे साथ, और जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें, और अपने मित्रों को बताएं कि अब शेख सर लाइव आ चुके हैं 1:45 PM पर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम पर। तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर खुला हुआ है, जल्दी से बताएंगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज PDU is written as a 40 and HXO is written as a 34, how will BMW be written in the same code language? तो बहुत बढ़िया। तो PDU, तो यहां पर हमारे पास P है, D है और U है। तो अगर हम देखें तो 15 4 41 हो रहा है, और यहाँ 40 दिया हुआ है। तो यहां पर अगर हम देखें तो P का अपोजिट K, D का अपोजिट W, U का अपोजिट F। तो 11 प्लस 23 प्लस 6, तो कितना हो रहा है, 40। 17 और 13 23 40। तो देखिए अपोजिट कर रहा है। आगे चेक करेंगे तो HXO हाई स्कूल, क्रैक्स और लव, 19 प्लस 3 प्लस 12, तो 3 2 5, 9 5 14 की 4, हासिल लगी 1, और 1 1 2 3, तो 34। तो यहाँ 40 आ रहा है, यहाँ पर 34 आ रहा है। तो BMW का निकालना है हमको। तो BMW, तो B का हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, Y, और M का N, और W का D। तो 25 14 प्लस 4, तो 4 4 8, 8 और 5 13 की 3, हासिल लगी 1 2 1 3 1 4, तो 43। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहां पर जो लॉजिक लगा है वो क्या है कि जो भी हमारे पास वो लेटर दिए गए हैं उस लेटर्स को अपोजिट किया गया है, और उन लेटर्स के अपोजिट करने के बाद जो उनकी प्लेस वैल्यू है उसका सम किया गया है। तो नो डाउट तीसरे क्वेश्चन का आंसर सबको क्लियर हो गया होगा, बोलो हाँ या ना। तो अगर आपको क्लियर हो जाता है तो फटाफट जवाब देंगे, और मॉक में बिल्कुल जुड़ेंगे। मॉक में जैसे ही आप जुड़ेंगे उतना ही फायदा होगा मॉक में। और मॉक क्लास से ज्यादा अगर रीजनिंग की जरूरत होती है तो वो होती है मॉक की। आप जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक देंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब यहां पर आपने देखा कि डिवाइड को तो हमें चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर हमने डिवाइड चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास 25 छक्का 625, तो डिवाइड तो चेंज नहीं करना। अब अगर हमको डिवाइड नहीं चेंज करना है तो बी और सी नहीं चेंज कर सकते। अब हमारे पास पहला आंसर है माइनस और प्लस। तो माइनस और प्लस करेंगे तो हमारे पास 25 पंचे 625 माइनस 7, और फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस के बहुत वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। तो पहला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब पहला भी एलिमिनेट हो गया, तो अब हमारे पास डी ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं। डिवाइड की जगह प्लस, प्लस की जगह डिवाइड। तो अभी अगर हम देखें तो यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड चेंज होगा। तो यहां पर हमने देखा कि माइनस और प्लस चेंज कर रहे थे तो गड़बड़ हो रहा था। माइनस और प्लस चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई तो रहेगा ही ना। तो डिवाइड और माइनस चेक कर लें तो ये 12, तो 12 तो 18 कटेगा नहीं, 312 ज़्यादा हो जाएगा। गड़बड़ हो रहा है कुछ। प्लस और माइनस, प्लस और मल्टीप्लाई चेंज होगा, प्लस और मल्टीप्लाई। तो यहां पर हमने देखे मल्टीप्लाई, तो डी तो सही कर रहा था ना, यहां पर मल्टीप्लाई और यहां पर प्लस। तो इसको हमने हल किया तो 25, तो 25 सत्ते 175, 175 और प्लस 318,
और -112। तो अभी अगर हमने ध्यान से समझना है तो इसको अगर हमने माइनस किया तो 3 आ गया, 6 आ गया, 0। तो 8, 8 3 11 की 1 हासिल लगी, 1 6 2 8 और 381। तो यहां पर हमारे पास कितना आ गया, 381 आ गया। तो नो डाउट डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने पहले ही बताया कि डिवाइड नहीं ऐड करना। पहले हमने माइनस और प्लस को चेंज किया तो वैल्यू माइनस की बढ़ रही थी, तो फिर हमने प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज किया तो ऑप्शन डी आ गया। तो यहां पर मैंने आपको अप्रोचेस लगाने की बात करी थी। तो देखिए सबसे पहले मैंने अप्रोचेस क्या लगाया कि आप देख रहे हैं कि 25 का भाग 625 से सबसे बढ़िया से जा सकता है, तो डिवाइड चेंज नहीं करना। तो बी और सी तो हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। बी और सी क्या किया, एलिमिनेट किया। पहला चेक किया तो आया नहीं, तो वो भी गलत। तो फिर हमने डी वाला चेंज करके देख लिया और डी वाले से हमारा आंसर मिल गया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो जल्दी से बताएंगे 5वां क्वेश्चन। सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है और आप फटाफट बता दीजिए कि क्या हो रहा है यहां पर। लाइक कर दीजिए सर, दबा के लाइक कीजिए सर, जितने लोग भी हैं लाइक कर देंगे। तो 12, 12 में से देखिए 4 माइनस हो गए तो आ गया, फिर -8 हो गए, फिर -4 हो गए, अब -8 होंगे। तो 6 इधर चले गए, 2 इधर आ गए। तो अभी हमारे पास आना चाहिए वैल्यू 488। और फिर आप देखिए 488 में -4 हो गए तो 484। तो यानी कि 488 हमारा पास आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो देखिए सीरीज में मैंने आपको सिखाया था, जब भी सीरीज हमारे पास धीरे धीरे घटती या बढ़ती है तो निश्चित रूप से अगर हमारे पास धीरे धीरे सीरीज बढ़ रही है तो प्लस होगा, और अगर धीरे धीरे सीरीज घट रही है तो माइनस होगा। और ये आपको फर्स्ट और सेकंड के बीच के रेफरेंस से एक पैटर्न बनाना होगा। फर्स्ट और सेकंड के बीच में आपको बनाना होगा एक पैटर्न, फिर सेकंड और थर्ड्स के बीच में, फिर थर्ड्स और फोर्थ के बीच में। ऐसे ही हमको पैटर्न बनाते हुए चलना, और कोई ना कोई निश्चित रूप से पैटर्न मिलेगा। तो कभी भी हमको फर्स्ट से सेकंड के बीच में लॉजिक निकालने के लिए सेकंड वाले को और फर्स्ट वाले को आपस में कंपेयर कराना, और उनके बीच हुए डिफरेंस के माध्यम से हमें तय करना है कि एक्चुअल में क्या किया गया, प्लस किया गया, माइनस किया गया, स्क्वायर किया गया, मल्टीप्लाई किया गया, या स्क्वायर करके प्लस किया गया, या मल्टीप्लाई करके प्लस किया गया, या माइनस किया। तो ये आप कंपेयर करा सकते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो नॉन वर्बल का क्वेश्चन है और ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत आसान है और आसानी से आप जवाब दे सकते हैं इसका। जी स्वप्निल गुप्ता जी, डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास पहले क्या है कि आपने देखा कि यहां पर हमारे पास पहले 2 ट्रायंगल्स हैं, फिर यहां पर 1 2 और 3, 3 ट्रायंगल्स हो गए, फिर 4 ट्रायंगल्स हो गए, फिर 5 ट्रायंगल्स हो गए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर होगा उसमें 6 ट्रायंगल्स होंगे। तो 6 ट्रायंगल्स, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो देखिए यहां पर कुछ भी नहीं करना था। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होता तो आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाते। पहले आपके पास देखिए एक ट्रायंगल था, फिर 2 ट्रायंगल्स, फिर 3, पहले 2 थे, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, और फिर अब निश्चित रूप से कितने होंगे, 6 होंगे। और 6 होंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर ये आपको आ गया है तो आप ये समझ लीजिए ऐसे क्वेश्चंस को आप चुटकी बजाकर सॉल्व कर सकते हैं। और बिल्कुल मेरे साथ इसी तरीके के बहुत सारे अप्रोचेस देखने के लिए लगातार जुड़े रहिए। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब सीजीएल एसएससी सीजीएल में आ चुके वाले क्वेश्चन है। सीजीएल एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मेरे अपने हिसाब का, मेरे घर का क्वेश्चन नहीं है। तो फटाफट मुझे बता दीजिए सर कि 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो।
चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करें तो यहां पर अगर आप ध्यान से समझें तो आप देख रहे हैं कि यहां पर पहले हमारे पास 4 है, जबकि यहां पर 2 2 4 2 6 2 8 है। तो आप देखिए बी के आगे के 2 लेटर लिख दिए गए, फिर यू के भी आगे के 2 लेटर लिखे गए हैं, एल के आगे के 2 लेटर लिखे गए हैं, फिर एल के आगे के 2 लेटर लिखे गए। तो यानी कि यहां पर जो भी लेटर दिया गया उसके आगे के 2 लेटर लिख दिए गए, यानी कि नेक्स्ट 2 लेटर्स लिखे जाए। एस के नेक्स्ट 2 लेटर, एच के नेक्स्ट 2 लेटर, ओ के नेक्स्ट 2 लेटर और टी के भी नेक्स्ट 2 लेटर। तो टी के भी नेक्स्ट 2 लेटर्स की बात करें तो टी के बाद क्या आता है, यू और वी। तो पहला तो 2 यू और वी होने चाहिए, तो यू और वी होने चाहिए, तो बी और सी ऑप्शन गलत हो गया। ई के बाद एफ और जी आना चाहिए, तो एफ और जी में अगर आप चेक करेंगे तो हमारे पास एफ और जी है। फिर उसके बाद एन के बाद होगा ओ और पी, एफ और जी के बाद ओ और पी होना चाहिए, एफ और पी के बाद ओ और जी होना चाहिए, तो गलत हो गया। फिर उसके बाद एस के बाद टी और यू होना चाहिए, तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहां पर क्या किया गया कि जो लेटर है उस लेटर के नेक्स्ट 2 लेटर्स को लगातार लिखा गया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट 2 लेटर्स को लगातार लिखा गया है, तो इस बात का ध्यान रखना। जितने लोग भी लाइव हैं फटाफट इसका जवाब देते चलेंगे, और अगर आप जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी तैयारी पर भरपूर रूप से लगे हुए हैं। और सीजीएल्स में अगर आप एसएससी में के सीजीएल के एग्जाम्स में अगर रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन करके आते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सिलेक्शन के चांस आपके 90% तक बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन होगा और कैसे हमें सॉल्व करना है, इसके बारे में हम लोग जानकारी समझते हैं। तो 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो जल्दी से बताएंगे बच्चा मेरा 8वां क्वेश्चन क्या होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि मिसिंग सीरीज वाला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी अगर आप पहले सबसे पहला काम था कि आपको लेटर काउंट करना है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आर, और आर सी से फिर शुरू हो रहा, तो अगर हम यहाँ पर 5 5 के पेयर बनाते हैं, सबसे पहले 5 5 के बनाकर देखते हैं। आर फिर आर फिर आर, 5 5 के पेयर देखिए बन रहा है, तो जिसमें से 2 में सी है, पी एस, तो सी के बाद एन और पी होगा, सी एन पी एस आर, सी एन पी एस आर, सी एन पी एस आर, सी एन पी एस आर। तो आपने देखा कि आसानी से हमने भर लिया। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, सबसे पहले मिल रहा एन, फिर मिल रहा पी, फिर मिल रहा एस, फिर आर, फिर सी पी और फिर एन आर। तो हमारे पास ये आंसर होना चाहिए। तो एन पी एस आर, एन पी एस आर, तो देखिए पहला तो कट गया, एन पी एस आर, एन पी एस आर, एन पी एस आर, एन पी एस आर के बाद है हमारे पास सी पी, तो सी पी, तो ये गलत हो गया, सी पी, सी पी और फिर सी पी के बाद एन आर, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास बी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ध्यान से मिलाएंगे ऑप्शन, सिमिलर सिमिलर दिखते हैं, अक्सर लोग गड़बड़ कर देते हैं, तो गड़बड़ ना होने पाए तो बिल्कुल मैं बता दूं कि आपको बिल्कुल ध्यान से पहले लिख लेना है, फिर अच्छे से मिला लेना है और फिर अपने आंसर्स को टिक करना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, जल्दबाजी में किया गया काम शैतान का होता है। तो आपको ध्यान रखिए कि सर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, शैतान का काम नहीं करना है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आसानी से, आसान वे में, आसान शब्दों में इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना। 8वें के बाद देखिए सर 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो क्या लिखा, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज अ डिफरेंट, पिक ऑड वन आउट। तो एक आपको ऑड ढूंढना है। तो 8 + 5 13, 13 और +5, तो 8 + 5 +5 13 और +13 +6, तो पहले +5 और +6 है। फिर यहाँ पर देखिए प्लस ए में +5 है और फिर पता नहीं क्या है, फिर के पी में फिर पता नहीं क्या है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर +5 + 6 है, जबकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा, H +5
प्लस ए का अपोजिट के प्लस 5, 11 और 5। तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो 5 और अपोजिट दे दिया गया है। फिर यहां पर भी देखिए +5 और फिर क्या किया गया, अपोजिट। तो यहां पर आपको ध्यान से समझना है, अपोजिट और +5, अपोजिट +5। यहां पर भी देखिए +5 और अपोजिट, जबकि यहां पर प्लस कुछ है, अलग है। तो 11 और 6 17, तो 6 हो रहा है। तो यहां पर आपके पास सी ऑप्शन गलत है। तो आपने देखा कि फर्स्ट वाले का, फर्स्ट में थर्ड्स के लिए क्या कर रहा है, अपोजिट कर रहा है, और फर्स्ट से सेकंड के लिए आपको बता दूं कि +5 कर रहा है। तो ये सभी में हो रहा है, तीनों में, लेकिन सी में ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए सी वाला क्या होगा, अलग होगा। तो फर्स्ट से थर्ड्स के लिए अपोजिट्स है, जबकि फर्स्ट से सेकंड के लिए हमारे पास +5 कर रहा है। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। अगर आप ऐसी बातों का खास ख्याल रखते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, 10वां क्वेश्चन खोलते हैं आज आपकी स्क्रीन पर और देखते हैं कि 10वां क्वेश्चन कौन सा होगा। तो देखिए ये भी एक फिगर सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है, और ये जो सीरीज का क्वेश्चन है ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास पहले कितनी लाइनें थी। अब आप देखिए कुछ भी नहीं है, लाइनों का ही खेल है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पहले हमारे पास 4 लाइन थी, अब कितनी लाइन हो गई, 3, अब कितनी हो गई, 2, और फिर कितनी हो गई, 1। अब यहां पर हमारे पास कोई भी लाइन नहीं होगी, 0 होगा। और यहां पर आप देखिए 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5 और 3 2 5, तो 5 फिक्स है, 5 और 0, तो 3 2 5। तो ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो बिल्कुल बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। पहले आपने देखा 1 गायब, 2 गायब, 3 गायब, और फिर 4 हो गायब। तो अभी आपने देखिए कि कलर, फिर ब्लैंक, फिर कलर, और अब ब्लैंक। तो बिल्कुल सही है, नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहां पर आपने देखा कि जो लाइन थी उसके माध्यम से हमने आसानी से अपना आंसर निकाल लिया, बी। स्वप्निल गुप्ता जी बी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्वप्निल गुप्ता जी, बहुत बढ़िया, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं, 10वें के बाद 11वां नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। तो देखिए ये भी हमारे पास एक सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए। अब देखिए अगर मैं 114 का भाग 19 से दूं तो हमारे पास कितना आएगा, 19 पना 95, और 19 छक्का 114, तो 6 बार में जा रहा है। तो 9 चौको 9 पना पता नहीं, छक्का 54 की 4, हासिल लगी 5, और 6 कम 6 5 11, तो 6 बार जा रहा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर क्या कर रहा है, गुणे 3, तो 12 नहीं 36, 36 गुणे 6 कर लें। तो 6 36 की 6, हासिल लगी 3, 6 3 18, और 18 और 3 21, 216। बहुत बढ़िया। देखिए लॉजिक पता चल गया आपको। अगर आपको 20 तक के पहाड़े याद हैं तो आसानी से आप आंसर्स निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी पहाड़े याद करना बहुत जरूरी है। तो अभी हमारे पास यहां पर क्या कर रहा कि जो 2 है उसमें गुणे 3 करके, 2 गुणे 3 और गुणे 19, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 144। उसी तरीके से 12 गुणे 3 गुणे 6, तो कितना आ रहा है, 216। इसी तरीके से आगे भी करते हैं।
तो अगर हम 5 3 15 दूनी 30, पहला गड़बड़ हो गया। फिर 6 3 18, 18 का 18 36 54 72 18 पंचे 90, 18 दाम 180 था, 18 दूनी 36, तो ठीक है 36, हाँ तो सही है। तो अभी हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 6 गुणे 3 18, 18 गुणे 8, 8 3 24, 24 छक्का 114, 144। तो यानी कि बी ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर हमारे पास क्या कर रहा था कि ए वाले को ट्रिपल यानी कि 3 गुना कर रहा और थर्ड वाले से मल्टीप्लाई कर रहा, तो 144 आ रहा। तो नो डाउट सेकंड वाला आ रहा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रह गया। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपने देखा कि आपकी स्क्रीन पर 12 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है और जल्दी से बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो बहुत बढ़िया, फटाफट बताइए। चलिए अभी आपने देखा कि यहां पर हमको बिल्कुल सा बेसिक की बात करनी है। तो लिखा इफ प्लस मीन्स डिविजन, तो प्लस का मतलब क्या है, डिवीजन है, माइनस का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और डिवाइड का मतलब एडिशन है, और मल्टीप्लाइज का मतलब सब्ट्रैक्शन है। तो नंबर बदलने हैं। तो प्लस की जगह यहां पर क्या लिख रहा है, डिवाइड, और प्लस की जगह डिवाइड लिख रहा है, और फिर माइनस की जगह क्या लिख रहा है, मल्टीप्लाई लिख रहा है, और फिर डिवाइड की जगह पर क्या लिख रहा है, एडिशन लिख रहा है, और मल्टीप्लाई की जगह पर सब्ट्रैक्शन लिख रहा है। तो सबसे पहले तो हमको ये हल करना होगा। तो 7 7 1 जा 7, और 7 छंग 42, और 9 सते 7 1 6, 6 बज गया, 9 सते 63, 19 आ गया। तो अगर अभी हमने सबसे पहले इसको हल किया तो हमारे पास 14, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी 28, और 8 14 दूनी 8 14 14 56, तो 56 आ गया। प्लस इसको हल किया तो 19 आ गया, 9 सते 63, ठीक है, और फिर -17। तो आगे हम देखें तो 56 और प्लस 2 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 58 आ गया। यानी कि 58 बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर आपको बिल्कुल समझना होगा कि यहां पर जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे, क्योंकि आपने देखा कि यहां पर जो कह रहा था कि प्लस की जगह हमारे पास क्या कर देना है, डिवीजन, माइनस की जगह क्या कर देना, मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह क्या कर देना, एडिशन, और मल्टीप्लाई की जगह क्या कर देना, सब्ट्रैक्शन। तो आपने देखिए कि मैंने प्लस की जगह पर डिवाइड कर दिया है सबसे पहले, और फिर माइनस की जगह पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, और फिर डिवाइड की जगह पर मैंने प्लस कर दिया है, और मल्टीप्लाई की जगह पर मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही वो 58 आ रही। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि ये सबको समझ में आ रहा होगा। ये मेरे घर के क्वेश्चन नहीं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, ये वही क्वेश्चन है जो सीजीएल एसएससी सीजीएल 2023 में आए हुए थे। पीवाईक्यू है, और पीवाईक्यू से ही मैंने देखा कि पीवाईक्यू से ही लगभग मिलता जुलता पेपर आएगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि ये पीवाईक्यू अगर आप अच्छे से लगा लेते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को बहुत बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आइए समय न बर्बाद करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नया क्वेश्चन क्या है। तो 13 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो बहुत बढ़िया। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन प्रॉब्लम फिगर व्हेन द फिगर इज हेल्ड ऑन द राइट साइड। तो जो भी हमारे पास मिरर लगेगा वो राइट साइड पर लगेगा, और राइट साइड पर जब मिरर लगना है तो आपको उस अकॉर्डिंग बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। तो राइट साइड पर जब मिरर लगेगा तो आप ऐसे लगेगा, और आप एक पहले ब्रैकेट बना लेंगे, और ब्रैकेट में जो ऊपर वाला बिंदु है वो खाली रहेगा, और बीच वाला भरा रहेगा। तो सबसे पहला, और जो इस तरफ वाला है इसमें भी ऊपर वाला खाली रहेगा और बीच वाला भरा रहेगा। तो ये तो आपको पहले समझना है, और इस तरफ वाले में आपको ध्यान से देखना है। ये आपके पास कलर रहेगा और ये आपके पास ब्लैंक रहेगा, और यहां पर आपको देखना है ये कलर रहेगा और ये आपके पास ब्लैंक रहेगा। सेम चीज यहां पर ये ब्लैंक रहेगा और ये कलर रहेगा, यहां पर एक तो वो भी रहेगा चौखट, और ये कलर रहेगा और ये ब्लैंक रहेगा। ठीक है,
तो अभी आपने देखते हैं कि ब्लैंक 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 ब्लैंक, ए नहीं है, कलर में चौखट होगा, ये इधर आ रहा है, गड़बड़ हो गया, ये ब्लैंक कलर, ब्लैंक कलर, ब्लैंक कलर, ब्लैंक। तो ऑप्शन सी बिल्कुल मैच हो रहा। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल मैच हो रहा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से हमें ऑप्शंस मैच करा लेने हैं। और आपको मैंने बताया कि जब मिरर इमेज की बात की जाए तो लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला सिंबल हमेशा लेफ्ट में बनता है, तो याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके पास और आपको इसका आंसर बताना है। और ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको, जैसे कि संडे की स्पीड टेस्ट में और हर स्पीड टेस्ट में जो पिछली स्पीड टेस्ट हुई हैं उन सभी स्पीड टेस्ट में मैं आपको एक HW देता हूं और आपको ये जो क्वेश्चन है इसका मुझे आपको आंसर बताना है और आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेकर मुझे बता देना। और ये कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये CGL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये इसको नहीं बताऊंगा। एक लॉजिक वाला क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ता हूं ताकि कम से कम आप एक लॉजिक की जगह पर 2 लॉजिक, 3 लॉजिक, 4 लॉजिक, 5 लॉजिक सोचें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो बिल्कुल इसीलिए मैं हर एक सीरीज में एक लॉजिक का बीच में क्वेश्चन जरूर छोड़ रहा हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीका समझ में आए, ज्यादा से ज्यादा आप अप्रोचेस लगा सकें। बिल्कुल, तो चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर हमारे पास फिर से डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन आ चुका। तो डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन आ चुका है और आपको इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहां पर अगर मैं डिक्शनरी ऑर्डर की बात करूं तो सबसे पहले हमें देखना है कॉमन कब तक है। तो कॉमन की अगर मैं बात करूं तो एल तक आप बिल्कुल कॉमन मिल रहा। अब सबसे छोटा लेटर हमारे पास ए है तो सबसे पहले यही आएगा। तो सबसे पहले 4 नंबर आना चाहिए, तो 2। डी ऑप्शन तो तुरंत एलिमिनेट हो गया। अब देखिए 4 के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ई आना चाहिए, क्योंकि ए है, ए से छोटा फिर ई है। तो अभी हमारी दूसरी पोजीशन पर 4 के बाद क्या आना चाहिए, 1। तो ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब आपने देखा ए के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास अगला लेटर आई आएगा, तो यानी कि हमारे पास तीसरी पोजीशन पर छठवां आना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो तीसरी पोजीशन पर सॉरी, तो आई वाले दो हैं, एक आई वी है और आई एन है, तो ये हमारे पास तीसरी पोजीशन पर तीसरा आएगा। तो तीसरी पोजीशन पर तीसरा आएगा, तो 4 के बाद 1 और 1 के बाद 3। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बच गया सर, बी। ऑप्शन हमारे पास कौन सा बच गया सर, बी। तो ध्यान रखिएगा यहां पर अगर मैं 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि कभी भी डिक्शनरी ऑर्डर के क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको सारे के सारे वर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं है। आप विदाउट वर्डिंग लगाए आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं ऑप्शंस एलिमिनेट करके। ऑप्शंस एलिमिनेट करने से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर 5 से 7 सेकंड में दे सकते हैं। और 5 से 7 सेकंड में आप तभी दे पाएंगे जब आप ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे। और मैं पहले भी बता रहा हूं कि लॉजिक वाले जितने क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन लॉजिक वाले हैं, उन लॉजिक वाले क्वेश्चंस के लिए कम से कम आपको 10 तक के क्यूब, 30 तक के स्क्वायर और 20 तक की टेबल, यानी कि मैं आपको फिर से बता दूं कि 10 तक के क्यूब और 20 तक की टेबल और 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। यानी कि ये जो 10, 20, 30 की कहानी है यह आपको पता है तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। तो 16 नंबर क्वेश्चन आ गया है, एम्बेडेड फिगर का पिक्चर सर। किसका क्वेश्चन है सर, एम्बेडेड। एम्बेडेड फिगर का है, रोटेशन इज नॉट अलाउड। रोटेट नहीं करना है और आपको ढूंढ के बताना है कि कहां पर होगा। आसानी से जल्दी से बताएंगे।
क्या ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा? तो चलिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। आप ये पिक्चर्स गौर से देख लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि मैंने पिक्चर्स में जूम कर दिया है, और आप ध्यान से देखिए यहां पर अगर मैं डी वाला पोर्शन देखता हूं, तो आप देख रहे हैं कि डी वाले में हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल रहा। तो यहां पर आपने देखा कि पिक्चर्स को मैंने जूम करके दिखाया, और यहां पर आपके पास ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? डी मिल रहा। तो जब डी मिल रहा है तो आप आसानी से अपने क्वेश्चन को, आंसर्स को लगा सकते हैं। तो यहां पर आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स को आसानी से लगा सकते हैं, और मैंने जूम करके आपको दिखा दिया। अब अगर आप चाहें तो ये छोटा सा मैं बना देता हूं, तो ये आप देख पाएंगे। तो ऑप्शन से डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ये वाली जो पिक्चर है ये किस में बनी हुई है? डी में। तो ऑप्शन से डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया स्वप्निल जी, बहुत बढ़िया। जितने लोग भी हैं लगा के, दबा के लाइक ठोक दें, और दबा के आप अपने आपको शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़े। ठीक है ना? तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन गायब था यहां पर, तो कोई नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए यहां पर हम लोगों ने 18 नंबर क्वेश्चन था, वो नहीं था हमारी स्क्रीन पर, तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। अब देखिए क्या लिखा है। सेलेक्ट द वर्ड पेयर द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन अ सिमिलर रिलेशनशिप टू द एक्सप्रेस्ड इन द पेयर ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। तो लिखा है थर्मामीटर। थर्मामीटर किसके लिए होता है? टेम्परेचर्स के लिए होता है, यानी कि तापमान के लिए होता है। वैसे ही टैसोमीटर त्वरण के लिए, माइक्रोमीटर गति के लिए, और वोल्ट मीटर वोल्टेज के लिए, और गैल्वेनोमीटर ध्वनि के लिए। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो वोल्ट मीटर, तो जो वोल्ट का मीटर होता है वो वोल्टेज के लिए होता है। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जैसे थर्मामीटर का काम तापमान को नापना है, वैसे ही वोल्ट मीटर का काम वोल्टेज को नापना है। तो याद रखेंगे सर, जैसे कि यहाँ पर थर्मामीटर किसको नापता है? टेम्परेचर को। वैसे ही वोल्ट मीटर किसको नापता है? तो आपको मैं बता दूं, वोल्ट मीटर वोल्टेज को नापता है। वोल्टेज को नापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर लगाते हैं। क्लियर हो रही मेरी बात? तो ध्यान रखेंगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के घरों में मीटर लगे होते हैं, उसे वोल्ट मीटर ही कहते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखेंगे। अब यहां पर आप देखिए मिरर इमेज का क्वेश्चन आ चुका। मिरर इमेज वो भी किस फॉर्मेट का सर? वर्ड फॉर्मेट का। तो आपको मैंने बताया कि कभी भी सी, तो अभी अगर आप ध्यान से समझे तो यहां पर आपने देखा कि सी, तो सी ऑप्शन था, और आपको यहां पर 20 नंबर का क्वेश्चन करना था। तो जल्दी से बताएंगे 20 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर्स। तो आपने देखा कि यहां पर पी क्यू एक मिरर है, तो सबसे पहले तो हमारे पास एन बन जाएगा। एन के बाद हमारे पास वाई में कोई चेंजेस नहीं होंगे, फिर एस बन जाएगा। एस के बाद हमारे पास देखिए वी बन जाएगा। वी के बाद यू बन जाएगा, और आर बन जाएगा। तो आपने देखा कि सबसे पहले तो हमारे पास आर होना चाहिए। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये तो वाटर इमेज दिखा रहा। और हमको मिरर निकालनी है, तो सबसे पहले आर होना चाहिए, यू वी एस वाई और एन, तो सब कुछ मिल रहा। तो नो डाउट ऑप्शन वी बिल्कुल सही है। तो आप देखिए यहां पर वी का इशू है, यहां पर पूरा वर्ड्स का इशू है,
यहां पर भी आप देखिए कि वी का इशू है और यहां पर किसी भी चीज का इशू नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि यहां तक बहुत बढ़िया। स्वप्निल गुप्ता जी बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन। तो यहां पर बी ऑप्शन होगा, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन बी होगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। तो जल्दी से बताएंगे, ये भी एक आप देख रहे हैं कि मिरर इमेज का क्वेश्चन ही है, तो आपको मिरर इमेज का क्वेश्चन जल्दी से बताना है कि क्या होगा। 20 का बी, बहुत बढ़िया स्वप्निल गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। जो भी मॉक दे रहा है मैं बता दूं बराबर अपने आंसर दे रहा है, वो सफल होगा ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करें तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमने यहां पर एक बॉक्स बना लेना। बॉक्स में हमारे पास क्या है, ट्राइंगल्स है, और ट्राइंगल्स में हमारे पास दो लाइनें ये हैं और ये हमारे पास ऐसे बनेगी। तो ऐसी पिक्चर्स की अगर अब हम कल्पना करें तो हमारे पास ए तो नहीं है लेकिन बी है, और सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। तो हमारे पास आपने कल्पना करी और मैंने देखिए आपको फिगर करके भी बता दिया, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो लेफ्ट वाला और राइट पार्ट्स है, और ये कौन सा है, लेफ्ट है और ये राइट है, तो कभी भी वाटर इमेज मिरर इमेज बनेगी तो लेफ्ट राइट में चेंज हो जाएगा, राइट लेफ्ट में। तो आपको यह ध्यान रखना है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, तो 21 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो बहुत बढ़िया। तो स्वप्निल गुप्ता जी का देखते हैं कि क्या आ रहा है, किसका क्या आ रहा है। तो चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो 21 का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया। सिलॉक्स का क्वेश्चन यानी कि न्याय निगमन का क्वेश्चन आ चुका है, तो जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, बी। बहुत बढ़िया स्वप्निल गुप्ता जी, बी। चलिए अभी आपने देखा कि सिलॉक्स का क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि 22 इन दिस क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलो बाय 3 कंक्लूजंस, नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, assuming the statement to be true even if they seems to be at a variance with the commonly known facts, decided which of the conclusions logically follow from the statement। तो सबसे पहले देखिए all clown are books, यानी कि बुक्स हो गया। फिर क्या लिखा, सम बुक्स आर हैवी, ठीक है। फिर सम हैवी आर ट्रक्स। तो आपने देखा कि चित्र हमारे पास बन चुका है। तो पहले कह रहा है सम बुक्स आर क्राउन, तो सम बुक्स आर क्राउन, तो पहला तो सही है। ऑल बुक्स आर हैवी, ऑल बुक्स आर हैवी, तो गलत हो गया। सम ट्रक्स आर हैवी, तो सम ट्रक्स आर हैवी। तो आपने देखा कि फर्स्ट और थर्ड हमारे पास फॉलो हो रहा, तो हमारे पास क्या होगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। तो यहां पर देखिए हिंदी में नहीं लिख पाया है पूरा चीज, तो निष्कर्ष फर्स्ट एंड थर्ड अनुसरण करता है। तो फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है, तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपके नाम सामने आ चुका है। तो जल्दी से बताएंगे 23 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको एज SW दिया, उसका आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम का जो चैनल है एग्जाम फोरम में, वहां पर आप मुझे पुश कर सकते हैं, मेरे चैनल पर भेज सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। तो 4 5 83, तो क्या हो गया। अभी आप देखिए कि यहाँ पर क्या किया गया, क्या लॉजिक लग रहा है, कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है। तो अगर हम देखें 4 पंचे 20, और 4 पंचे 20 और 20 चौको 80 और 55 25, 25 चौको 100, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो 9 9 अठे 72, और 72 गुणे 7 चौको 28, तो 72 कुछ हो रहा है। फिर 3 तिकाई 9 नहीं हो रहा है, 7 चौको 28, 28 गुणे 4 तो नहीं हो रहा है, 8 तीन 24, 24 गुणे 4, तो 24 गुणे 4 हो गया, तो 4 चौको 16, 96 हो गया। तो ये हमारे पास कुछ भी नहीं मिल रहा। तो हमारे पास जो ऑप्शंस मिलेगा वो मेरे हिसाब से
ये मिलेगा। तो 9 8 72 और 72 गुणे 4, 4 दूनी 8 और 7 चौको 28, 288 आ रहा है। तो ये गड़बड़ हो रहा है। 9 8 72। अब ये देखते हैं 7 छंग 42, 42 गुणे 4, तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 168 प्लस 2 170। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहां पर क्या किया गया, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कि हमारे पास क्या किया गया है, फर्स्ट और सेकंड को, ध्यान से देखें, फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई किया गया है और जो भी वैल्यू आ रही है उसमें +2 किया जा रहा है। तो यहां पर नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि 23 नंबर का क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया, सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है और 24 नंबर का क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी अगर हमने देखा तो 24, तो 24 में अगर हम देखें तो 43 4 47, 47 4 51, 51 4 55, +4 +4 +4, 2 2 की सीरीज चल रही। अब देखिए 52 4 56, 56 4 60, तो +4 यहां भी और +4 यहां भी। तो यहां पर 52 और 4 56 यानी कि 56 हो सकता है। तो 56 नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। बेस्ट रीजनिंग टीचर संजीव कुमार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं बहुत बढ़िया। तो बी, तो यहां पर आपने देखा कि +4 +4 +4 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां पर आपने ध्यान से समझना है कि एक एक छोड़कर +4 हो रहा। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो जल्दी से बताएंगे कि 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यह अंतिम क्वेश्चन है और आज आपके ये अंत क्वेश्चन होगा और कल फिर हम लोग इसी समय यानी कि संडे को भी मिलेंगे। और 1:45 PM पर मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए। अब शेख सर के साथ रीजनिंग की क्लास में आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में। तो बहुत बढ़िया, तो जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा। तो देखिए अगर हम यहां पर देखेंगे तो हमारे पास यहां पर 18 में से 3 चले गए तो 15 बच गया, लेकिन MGL नहीं है, गड़बड़ा रहा है। तो अगर हम ध्यान से समझें तो यहां पर हमारे पास क्या कर रहा है, RJN OLU। तो यहां पर अगर आप ध्यान से समझें तो यहां पर +1 +2 और +3 कर रहा है। आगे भी चेक करेंगे DHL और MJG। तो यहां पर भी देखिए +1 +2 और +3 कर रहा है। तो जैसे ही वैसे ही VKC में करेंगे, VKC क्रॉस करेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं कि +1 +2 और +3 कर रहा है। तो यहां पर देखिए +D हो गया, 11 2 13 M हो गया, फिर 25 Y हो गया। तो DMY, तो DMY, तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और 25 क्वेश्चंस के ये मॉक हो चुके हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैं एक एक क्वेश्चंस के लिए आपको कैसे अप्रोचेस लगाने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इस तरीके के अप्रोचेस और इस तरीके के ऑप्शन एलिमिनेशन का जो सिस्टम है वो सीखने के लिए मेरे साथ लगातार जुड़कर देखते रहें। और आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फोरम में 1:45 PM पर अभिषेक सर के साथ रीजनिंग की क्लास में जुड़ना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।